हेलो फ्रेंड्स, विंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मध्य प्रदेश के जीके आपको कई पार्ट अभी समझा चुका हूँ। मैंने 6 लेक्चर मध्य प्रदेश जीके से संबंधित बनाए हैं और साइंस से भी रिलेटेड मैंने 5 वीडियो बना दिए हैं। अब मैं थोड़े शॉर्ट वीडियो के जरिए आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें अभी मैंने आज टॉपिक लिया है साइंस का, एक भारी जल, हैवी वाटर। तो भारी जल होता क्या है, मैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाह रहा हूँ कि इससे रिलेटेड अगर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन अगर बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं, तो आप अच्छे से बना सको। ठीक, तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा क्या है, भारी जल है क्या। भारी जल बनता कैसे है, पहले ये देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा, इसको विद्युत अपघटनीय विधि भी बोलते हैं, हिंदी में विद्युत अपघटनीय विधि बोलते हैं, यूं इसको इलेक्ट्रोलिसिस विधि बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है, आइसोटॉप, जिसका नाम है ड्यूटेरियम, तो उस ड्यूटेरियम के थ्रू हम क्या करते हैं, उस ड्यूटेरियम का हाइड्रोलिसिस करते हैं और उसके थ्रू ही क्या मिलता है, हमें हैवी वाटर मिलता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा या विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा हाइड्रोजन के समस्थानिक अगर मैं इसका बोलना चाहूँ तो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम से भारी जल का निर्माण होता है, निर्मित होता है, कि ड्यूटेरियम से भारी जल निर्मित होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया। अब इसी को अगर हम देखें कि क्या कहा जाता है भारी जल को, और क्या कहा जाता है, तो भारी जल का एक नाम जो है वो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अन्य नाम अगर मैं लेना चाहूँ इसका क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका अगर साइन देखें हम तो क्या होता है, D2O। ठीक है, समस्थानिक क्या होते हैं, मैंने साइंस में जो न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ा है उसके अंदर मैंने अच्छे से बताया, एक सब टॉपिक था उसके अंदर मैंने समस्थानिक काफी कुछ बताया इसको। तो अगर समस्थानिक में आपको देखना है तो आप उसमें देख सकते हैं। एक बार और बता देना चाहता हूँ कि ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या रहता है, प्रोमियम। फिर क्या होता है, ड्यूटेरियम। फिर क्या रहता है, ट्राइटियम। ये जो है ये सभी हाइड्रोजन के क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या है, प्रोमियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके बारे में हम देखना चाहें कि भाई इसकी खोज किसने की, इसकी खोज के बारे में देख लेते हैं।
तो जो इनकी खोज करी थी वो थे हेरोल्ड यूरेन। अब ये कौन थे? अमेरिकी वैज्ञानिक। अब ये भौतिकी और रासायनिक दोनों ही फील्ड के वैज्ञानिक थे, हेरोल्ड यूरे। तो हेरोल्ड यूरे ने करी थी, और कब? वर्ष 1932 में। तो इसी खोज के कारण उन्हें क्या करा, वर्ष 1934 के अंदर रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया। ठीक है। अब अगर इसका हम देखेंगे वास्तविक संरचना जो बताई इसकी, वो किसने बताई? तो वास्तविक संरचना के बारे में देख लेते हैं। तो वास्तविक संरचना जो बताई वो बताई वर्ष 1933 में गिलबर्ट न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने। गिलबर्ट न्यूटन, एक आइजैक न्यूटन थे, ये गिलबर्ट न्यूटन है। ठीक है। तो इन्होंने वर्ष 1933 में गिलबर्ट न्यूटन ने क्या करा था, इसकी वास्तविक संरचना को डिफाइन किया था। ठीक, इस तरीके से हमने यहां तक देखा। अब इसके उपयोग देख लेते हैं कुछ। तो इसके उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग सबसे पहले तो क्या है, भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में होता है। और मंदक के रूप में कैसे? नाभिकीय विखंडन जो प्रक्रिया होती है, इस तरीके से न्यूक्लियर फिजन की जो प्रोसेस रहती है उसको धीमा करने में, जो परमाणु विस्फोट रहता है उसको न्यूट्रल करने में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या है? भारी जल। अब सेकेंड में हम देखें तो कहां पर यूज होता है, तो उर्वरक बनाने में इसका उपयोग होता है। और कहां उपयोग होता है, तो वैक्सीन बनाने में भी होता है, वैक्सीन का संरक्षण करने में। वैक्सीन जिसे टीका बोलते हैं हम हिंदी में। वैक्सीन के संरक्षण में, तो इस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं। और अगर भारी जल के बारे में हम देखना चाहें तो इसकी एक और जो महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित रहते हैं, एक तो ये प्रकृति में क्या है, जल का शुद्धतम रूप होता है। प्रकृति में जल का शुद्धतम रूप क्या है, भारी जल। और उसके बाद अगर इसके लिए एक और एक इंफॉर्मेशन देखें महत्वपूर्ण इससे संबंधित, और क्या है, तो कहते हैं कि जल के, सामान्य जल के 700 अणु जो रहते हैं, 700 अणुओं में से एक अणु भारी जल का होता है। कहने का मतलब, अगर मैं भारी जल और जल दोनों का, जल का सूत्र क्या है, H2O, और इसका क्या है, D2O। ठीक, सामान्य जल का H2O रहता है और ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का है D2O। अगर इनका हम रेशो देखें तो वो रेशो क्या रहता है, 700:1। मतलब 700 ये रहते हैं, उसमें एक D2O मिलता है आपको। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनमें। ठीक है। अब इससे संबंधित और क्या चीज है, जल के 700 अणुओं में से एक। ठीक है, यहां तक हमने देखा। अब इससे संबंधित और क्या, भारी जल से संबंधित और क्या इंफॉर्मेशन है जो हमें
देखनी चाहिए। एक बार हमने परिभाषा देख ली, अन्य नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड देख लिया, खोज हेरोल्ड यूरे ने करा जो हमारे अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इस तरीके से वास्तविक संरचना पढ़ी हमने। वर्ष 1933 में गिलबर्ट न्यूटन ने इसका वास्तविक संरचना बताया। प्रकृति में जल का शुद्धतम रूप है ये। जल में 700 अणुओं में से एक अणु भारी जल का होता है। इसके उपयोग देख लिए हमने मंदक के रूप में, उर्वरक बनाने में और वैक्सीन के संरक्षण में। ठीक है, अब लास्ट में ये देख लेते हैं हम कि भारी जल का जो रहता है क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक का मतलब क्या रहता है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे जो जल रहता है, जल का अगर हम नॉर्मल देखें क्वथनांक क्या होता है, तो जल का क्वथनांक रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल क्या है, उबलने लग जाता है। ऐसे अगर मैं इसको शुद्ध हिंदी रूप में क्वथनांक बोला जाता है। ठीक है, तो भारी जल का जो क्वथनांक है, ठीक है, D2O का क्वथनांक है, वो कितना रहता है? 101.49 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस तरीके से भारी जल का क्वथनांक है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने अभी भारी जल को डिफाइन किया है। तो भारी जल से संबंधित अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, मतलब इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आपके पास काफी मटेरियल है इसके बारे में बताने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।